कड़ुए वचन कह के भीम ने बाहर निकाला, लेकिन दुष्ट ने बाहर निकल के भी यही कहा, कहां है युधिष्ठिर? भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहां में लड़ने के लिए तैयार हो? लेकिन उस समय युधिष्ठिर जैसे अवतार लड़ाई जीत ली थी, बिल्कुल विजय पाले में थी, और फिर भी उस भाई से कहा क्या था हाथ जोड़ के, इतनी लड़ाई जीतने पे। देखो भैया हो तो ऐसे क्या कही, क्या 5 गाम हम खुद दीजिए, 5 गाम हम खुद दीजिए, और अपनो छत्र सिंहासन लीजिए। दुर्योधन ने वचन उचारा, और भूमि नदू में सुई को किनारा। ध्यान रखना, उस समय भीम में और दुर्योधन में दोनों के बीच में गदा का युद्ध हुआ, लेकिन उसकी काया वज्र की थी। भीमसेन जब जब गदा मारते थे तो लोहे जैसी आवाज आती थी, और इधर से जब दुर्योधन गदा मारता था तो भीम के शरीर में से खून की धार आती थी। तो उस समय अर्जुन ने पूछा है द्वारकाधीश से कि प्रभु आज की लड़ाई में जीतेगा कौन? तो कन्हैया ने बताया, पार्थ बल भीमसेन में ज्यादा है, बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, तो बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु ने आज और जिता लो, कैसे 18 दिन आते तो पार पर गए। तो उस समय कही कि तेरे भैया ने मेमा चिताई ले तो बता दूं। और जब तुम देखियो मल्ल अखाड़े में जब लड़ते हैं और दो पहलवान लड़ रहे हो, उनमें एक उन्हें कमजोर पर है तो वो दिखवैया नमा देखा तो कोई जय कह दे कुश्ती पर है छोड़ो। तो जैसी भीम की काया पस्त भई और कन्हैया मां ध्यान करो क्या, अरे तब कर दो श्याम इशारो, अरे तब कर दो श्याम इशारो, सीधो हाथ जान में मारो। भैया भीम बहुत अच्छे लड़ रहे हो, बहुत अच्छे, इतना बढ़िया दाव तो कभी मारो ही ना है, पर दाव तो अच्छा मारो है। अब भीम ने की कि जे पेड़ में तारीफ ज्यादा कर रहे हैं, तो जो नजर गई सो कि भैया लड़े तो बहुत अच्छे, और परे भीम सारे को जान न हारो, खींच के मारो जान में मारो। आज ताल पे किस्मत फूटी, चोट लगी सोई गंगा टूटी, ध्यान रखना, जांग टूट गई, धरती पर गिर गया। और जैसे दुर्योधन धरती पर गिरा तो बलराम खड़े पीछे, बलराम के ही दोनों चेलाए भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही। सो बलराम ने कही कि भीमसेन इधर आओ, बोलो गुरुजी, गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई? क्या गुरुजी आपने? तो फिर हमने जो बताई होगी कि गदा की चोट कहां मारी जाता है, गदा की चोट मारी जाता है कमर से ऊपर। तो कमर से ऊपर मारने का अगर नियम है तो नीचे किनके कहते मारी है? ऐ जो क्रोध बढ़ा से अवतार को, और तब कहिए इशारा करके क्या, अरे अब आ जाओ पांचों भैया, अरे अब आ जाओ पांचों भैया, और संग में आवे गरुड़ चढ़ैया, बलदाऊ ने गिरायु चारी, ओ हो
भगवान ने किया बाकी मामलो ज्यादा वो जब भैया अगर नाराज है कि जालंग जाते हैं तो कहाँ खेल बनना हो तब कही ओ भैया दाऊ भैया ने मेरी तेज तो सुन ही रहे हैं पर तुमने अनीत किया अनीत से मारा है और अब जो मेरे सामने अनीत भई है तो मैंने तो जो ही जान ली का 18 उदना है सोई बाबू है तब कन्हैया ने की दाऊ भैया अनीत आज दिखी है तुम्हें और तुमने अनीत आज देखी है और मैंने जा दुष्ट की अनीत रोजाना देखी है मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब भीम भैया को जहर खिला करके नदी में फेंका तादन अनीत नाई पांडव लाक्षा गृह में बसा दिए और रात में भवन में आग लगवा दी तादना नीत नाई जुआ में पांडव हरा दिया सब संपत्ति धोखे से छीन ली तादना नीत नाई पांचाली द्रौपदी को भारतीय समाज में नंगा किया जा रहा था बादना नीत नाई और सबसे बड़ी बात 16 वर्ष के अभिमन्यु को घेर के मारा इन्होंने तादना नीत नाई तुम्हें अनीत आती की है तो पहली बात तो जब भैया अनीत को बदलो दे दो अनीत थे और दूसरी बात ये कि तुम 18 दिन में आयो तीर्थन में थे और मैं 18 दिन आएगा जालम घोड़ा आगत अपने घर की सलाह कोई बात सामने निकाल ले वो होए वारे द्वारकाधीश चतुराई कितनी है बलराम ध्यान आओ को बच्चों हमारे घर पर कोई ना है सो क्रोध में कहे तो सुन तो चले और इधर पांडवों को लेकर के आए तब कही आज की रात यहां मन सोना मत सोना क्यों भगवान को पक्ष है वहीं कछू बच गए जेऊ तो निबटने तो पांडवंत कह रहे हैं तुम यहां मन सोना क्यों कि लड़ाई के मैदान में तुमने गुरुजन परिवारीजन नातेदार रिश्तेदार भाई भतीजे सब मरवाए तो तुम्हें रात में हत्या हुए सकते आज अरे वारे चतुर नेता पांडवन लेके निकल गए और इधर जो सेना बच गई थी उस शिविर का संरक्षक किने बनाया भोलेनाथ भोले बाबा को और इधर अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा अब आए तीनों तो तीनों ने देखा कि दुर्योधन की जंगा टूटी है खून बह रहा है तब अश्वत्थामा ने की ओ भैया जा शरीर की रक्षा पक्षी करते थे अरे छाया करते थे पक्षी आज वह शरीर की हालत क्या वही है तो बस श्रोता बंधो कथा यही सुनाती है और यही समझाती है क्या हम तुम थोड़ी सी चीज जब आ जाते हैं पैसा बढ़ जाता है जोर बढ़ जाता है गाड़ी घोड़ा खरीद जाते हैं अरे ताई पे भैया आसमान में उड़ने की कोशिश करते हो जीवन में एक बात ध्यान रखना ऊंचे कितने भी उड़ जाना पर हमेशा ये ध्यान बना रहे कि कहीं हमारे पांव जमीन तो ना छोड़ गए ऊंचे कितने भी उड़ जाओ लेकिन हमेशा ध्यान रखा कि पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी है तो अश्वत्थामा कह रहा है क्या अरे जिनकी करत पखेरू छाई के बेउनाई पीर रहे दुनिया में ए नहीं पीर रहे दुनिया में बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में जिनकी करत पखेरू छाई बेउनाई पीर रहे दुनिया में भयो रावण सोय अभिमानी जाने हरि राम की रानी रावण सोय अभिमानी जाने हरि राम की रानी सोने की लंका दही जलाई बेउनाई पीर रहे दुनिया में सोने की लंका दई जराई बेउनाई पीर रहे दुनिया में जिनकी करत पखेरू छाई बेउनाई पीर रहे दुर्योधन अभिमानी जन प्याज समर की ठानी दुर्योधन